हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर डिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए एक जबरदस्त राइड कंपैरिजन के साथ हाजिर हूं। जी हां दोस्तों, राइड कंपेयर करेंगे ऑल न्यू 2024 ट्रायम्फ स्पीड 400 माई 25 एडिशन विथ 2024 बजाज डोमिनार 400। जी हां दोस्तों, राइड कंपैरिजन तो करेंगे ही, राइड में क्या डिफरेंस है वो तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन साथ ही फीचर स्पेसिफिकेशन, प्राइस, माइलेज को भी कंपेयर करेंगे ताकि एक होलसम आइडिया आप लोगों को वीडियो के एंड तक मिले कि आप लोगों के लिए खरीदना कौन सा सही हो सकता है, माई 25 स्पीड 400 या फिर यहाँ पर डोमिनार 400। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू एसएस बजाज कृष्णनगर एंड ट्रायम्फ ओएसएल कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक्स, ताकि मैं आप लोगों तक यहाँ पर एक कंपैरिजन पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप यहाँ पर ट्रायम्फ या फिर आप यहाँ पर बजाज या केटीएम की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम को कॉन्टैक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख लिया। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अब कंपैरिजन पे जाने से पहले मैं आप लोगों के साथ छोटी सी एक वॉक अराउंड शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को प्राइस के बारे में बता दूं। डोमिनार आप लोगों को 2,83,000 से 85,000 के बीच में मिलेगी। एंड देन अगर आप लोग यहाँ पर स्पीड 400 माई 25 एडिशन देख रहे हैं तो आप लोगों को अप्रॉक्सीमेटली 2,90,000 में, तो आप कह सकते हैं 5 से 7,000 रुपए तक का जो प्राइस गैप है वो आपको मिल जाएगा। दोनों में फ्रंट में आप लोगों को ऑलरेडी हेडलैम्प का जो सेटअप है या फिर दोनों में आप लोगों को जो हजार्ड लैम्प का सेटअप है वो मिलेगा। 43 mm के यूएसडी फोक ये भी आपको दोनों ही बाइक में देखने को मिलेगी। एंड देन टायर अगर आप लोग देख रहे हैं, दोनों में ही आप लोगों को रेडियल टायर जो है, चाहे फ्रंट हो चाहे मतलब रियर टायर हो, दोनों में आप लोगों को रेडियल देखने में मिल जाएगी। टायर साइज में दोस्तों हल्का सा डिफरेंस है। यहाँ पर डोमिनार में 110/70 सेक्शन की टायर आपको मिलेगी विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील। यहाँ पर 110/80 सेक्शन की टायर विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील जो है ये आप लोगों को देखने में मिल जाएगा। बाकी दोनों में आप लोगों को यहाँ पर डुअल चैनल एबीएस का सेटअप मिलेगा, लेकिन ट्रायम्फ पे आप लोगों को ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम जो वो एक्स्ट्रा देखने में मिलेगी। देन ट्रायम्फ में आप लोगों को 300 mm की डिस्क मिल रही है। यहाँ पर बजाज में आप लोगों को 320 mm की जो डिस्क है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल जाएगी। देन इंजन के बारे में बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप लोगों को मतलब केटीएम से डिराइव करेगा इंजन है 373 सीसी सिंगल सिलेंडर DOHC 4 वेल लिक्विड कूल फिलेटेड इंजन आप लोगों को यहाँ मिलेगा 40 PS पावर के साथ एंड 35 न्यूटन मीटर मैक्स टॉर्क के साथ। बाकी स्लिप एंड असिस्ट क्लच आपको मिलेगी, लेकिन ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। ट्रैक्शन कंट्रोल यहाँ पर आपको मिलेगी, देन स्लिप एंड असिस्ट क्लच भी यहाँ पर आपको देखने में मिल जाएगी। यहाँ पर आप लोगों को 398.15 सीसी DOHC 4 वेल लिक्विड कूल फ्यूल इंजेक्टेड आप लोग को इंजन जो है विथ लिक्विड कूल सेटअप, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर रेडिएटर वगैरह है, ये आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। बाकी लिक्विड कूल दोनों में है, लेकिन पावर दोनों में सेम है। यहाँ पर भी 40 PS है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को जो टॉर्क है 37.5 न्यूटन मीटर की 2.5 न्यूटन मीटर यहाँ पर ज़्यादा मिल रही है। बाकी एग्जॉस्ट अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पर कुछ मैट आप कह सकते हैं ब्लैक कलर में मिल रही है, और यहाँ पर भी ब्लैक कलर है, लेकिन यहाँ पर आप लोग को डुअल एग्जॉस्ट का सेटअप मिल रहा है। एक बार मैं आप लोगों को जो एग्जॉस्ट साउंड है वो दोनों ही बाइक की यहाँ पर बारी बारी से सुना दूँ। स्टार्ट करते हैं विद दिस माई 25 एडिशन ऑफ स्पीड 400। तो ये दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पर एग्जॉस्ट साउंड सुन लिया है ऑफ स्पीड 400। और अब मैं आप लोगों को यहाँ पर जो डोमिनार 400 की एग्जॉस्ट साउंड है वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पर सुना दूँ। बाकी दोस्तों दोनों ही बाइक की एग्जॉस्ट साउंड आप लोगों ने सुन लिया। आपको कौन सा बेहतरीन लगा वो आप लोग नीचे कमेंट पर लिखकर बताइएगा। दोनों में आप लोगों को करीबन 13 लीटर्स तक की टैंक, 25 से 30 के बीच में माइलेज भी दोनों में एक्सपेक्टेड है दोस्तों। सीट हाइट अगर आप लोग देख रहे हैं वहां पर करीबन 800 और ट्रायम्फ पे आप लोगों को करीबन 803 mm की मिल रही है। ग्राउंड क्लियरेंस वहां पर 157 mm की आपको मिलेगी, यहाँ पर आप लोगों को करीबन 170 की आप लोगों को मिल रही है। वेट में डिफरेंस है, ट्रायम्फ पे आप लोगों को करीबन 179 किलोग्राम की मिलेगी और यहाँ पर आप लोगों को 193 किलोग्राम की। तो यहाँ पर भी आपको जो डिफरेंस है वो समझ में आएगी। दोनों में ही दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर जो डिजिटल मीटर कंसोल है वो आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। स्पीडो, ओडो, टैको, गियर पोजिशन सेंसर सब कुछ आप लोगों को मिलेगा। यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या है, व्हीकल इमोबिलाइजर यहाँ पर आप लोगों को ट्रायम्फ में मिलेगी, जो आप लोगों को यहाँ पर बजाज में देखने को नहीं मिल रही है। बाकी ये जो मोबाइल चार्जिंग पोर्ट है दोस्तों, ये भी आप लोगों को दोनों ही बाइक में देखने को मिल जाएगी। रियर में देखा जाए तो दोस्तों 150/60 सेक्शन की टायर विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील, 150 सेक्शन की टायर विद 150/70 सेक्शन की टायर विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील। दोनों में ही 230 mm की डिस्क ब्रेक आपको मिलेगी। एंड देन दोनों में आप लोगों को एडजस्टेबल मोनोशॉक जो है वो भी आप लोगों को दोनों ही बाइक में देखने को मिल जाएगी। दोनों ही बाइक के बारे में दोस्तों मोटा मोटा बात हो चुका है। चलिए अब अंधेरा भी होने को आया है, राइड पर चलते हैं, देन देखते हैं कि राइड करते वक्त ओवरऑल डिफरेंस आप लोगों को दोनों बाइक में क्या समझ में आ सकती है। और दोस्तों यहाँ पर राइड कंपैरिजन की शुरुआत करेंगे विद डोमिनार। देखिए पावर दोनों में सेम है, लेकिन टॉर्क यहाँ पर आपको 2.5 न्यूटन मीटर कम मिलती है। तो इसी से क्यों ना स्टार्ट करी जाए। अब यहाँ पर जब आप बैठ रहे हैं, देखिए सीट हाइट जो आप लोगों को करीबन 800 तक की मिल रही है, वहाँ पर आप लोगों को 803 तक की मिलेगी। तो सीट हाइट में ऐसा बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस तो है नहीं। बाकी यहाँ स्पीड के टाइम पे स्पीड के बारे में बात करेंगे। रियर फिटेड फुटपैग आपको मिल रहा है, सीट जो है थोड़ी सी नीचे आपको फील होगी क्योंकि हैंडल बार थोड़ी सी ऊंची है और आप ऑलमोस्ट अपराइट बैठ रहे हैं। तो एक ये जो लॉन्ग राइड्स पे अगर आप निकलना चाहते हैं तो उसके लिए परफेक्ट पोजीशन आप बिल्कुल कह सकते हैं। स्पेशियस सीट आपको मिलेगा, चाहे आप हो या फिर आप पिलियन के साथ राइड कर रहे हैं। और चलिए अब यहाँ पर टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर फर्स्ट गियर, सेकेंड गियर, थर्ड गियर, देखिए ये जो
टॉर्क वाली बात है ना, ये तो डेफिनेटली आप लोगों को यहाँ पर फील होने वाली है। ये देखिए, और हाँ, यहाँ पर जो गियर पोजीशन सेंसर है उसको नीचे यहाँ पर देखना हो रहा है, तो ये एक बात है। और 4th गियर पे डाल के जब हम उसको चला रहे हैं तो भाई क्या ही कहना, मतलब एक गजब का राइड एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। मतलब आप समझ रहे हैं, प्राइस मैंने 2,82,000 की आपको बताइए, उसमें एक मतलब आप कह सकते हैं कि काफ़ी बढ़िया आपको एक क्रूज़र यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एंड यस, अगर आप लोग हाईवेज़ पे निकल रहे हैं, अगर आप लोग विंड ब्लास्ट देख रहे हैं, तो ये जो आप वाइज़र देख पा रहे हैं, इससे हल्की आपको विंड ब्लास्ट से राहत भी बिल्कुल मिलती है। एंड जब आप यहाँ पर इसकी क्लच देख रहे हैं तो देखिए स्लीपर असिस्ट क्लच है, लेकिन इसकी वजह से आप ये नहीं कह सकते हैं कि इसका जो हैंडल, मतलब ये जो क्लच है बहुत हल्की है, ऐसा नहीं है। इन द मिड साइड, मतलब ना सॉफ्ट ना हार्ड। एंड देन अगर आप लोग इसकी गियर शिफ्टिंग देख रहे हैं, चाहे आप इसकी अप शिफ्ट देख रहे हो या फिर आप इसकी डाउन शिफ्ट देख रहे हो, भाई मक्खन जैसे है, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्मूथ आप इसको बिल्कुल कह सकते हैं। और क्योंकि स्लीपर क्लच है तो उसको भी टेस्ट तो बिल्कुल हम लोग करेंगे यहाँ पर। अभी देखिए इसको 4th गियर में हमने रखी हुई है, 5th गियर, 6th गियर। अब यहाँ पर डाउन शिफ्ट करेंगे और क्लच छोड़ेंगे। 5th पे आ गए हैं, 4th पे आ गए हैं, 3rd पे आ गए हैं, 2nd पे आ गए हैं। क्या यहाँ पर रियर टायर स्लिप करी? नहीं करी यार। मतलब रियर में आप लोगों को यहाँ पर जो 150 सेक्शन की टायर एंड देन 110 सेक्शन की फ्रंट में जो टायर मिल रही है, देखिए ऑन पेपर काफ़ी बढ़िया आप लोगों को यहाँ पर स्टेबिलिटी दे रही है। एंड आप लोगों ने ऑलरेडी देखा है यहाँ पे मैंने जब इसको अग्रेसिव मतलब गियर शिफ्ट्स करी, डाउन शिफ्ट्स करी जब, तब भी यहाँ पर क्लच छोड़ने के बाद रियर टायर स्लिप नहीं कर रही थी। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं आपकी जो सेफ्टी है ना वो ऐड हो जाती है, स्पेशली अगर आप लोग ऐसे हाईवेज पे चला रहे हैं, सामने कुछ आ गया पट से, अगर आप लोगों को यहाँ पर डाउन शिफ्ट करना है स्पीड स्लो डाउन करने के लिए, जैसे आप क्लच छोड़ते हैं डाउन शिफ्ट के बाद, अगर स्लीपर असिस्ट क्लच नहीं होती है तो रियर टायर स्लिप करती है, जो यहाँ पर नहीं कर रही है। तो ये तो भाई बात हुई स्लीपर असिस्ट क्लच का, जो गजब तरीके से काम कर रही है। अब देखिए इसको झुटलाया नहीं जा सकता कि इंजन कहीं ना कहीं KTM से डिराइव करी गई है, तो टेक्नोलॉजी इसमें आपको काफ़ी बेहतरीन मिलता है। लेकिन हाँ, अगर आप लोग इसकी स्पीड देखते हैं, एक्सेलरेशन, तो चलिए उसको भी मैं टेस्ट करके आपको बता दूं। विल स्टार्ट विथ 3 हॉर्न्स। $60 crossed, 100 also crossed. Let's go for 120 and see. Oh my God, 120 also crossed. देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों से इतना कह सकता हूं कि जहां तक बात है वाइब्रेशन की, मैं इतना कहूंगा आप लोगों को 90-100 तक बहुत ज़्यादा फील नहीं होगी, लेकिन उसके बाद आपको हल्की सी फील होगी, लेकिन वो भी अगर आप लोग जूते ग्लव्स पहन रखी हैं तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा नहीं होगी। इसलिए मैं कह सकता हूँ 110-15 तक आप इसकी कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड मानकर चल सकते हैं, जहाँ पर स्टेबिलिटी आपको गजब की मिल रही है। बाकी स्टेबिलिटी आप लोगों को इसकी टॉप स्पीड तक भी अच्छी खासी मिलेगी, लेकिन मैं कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड की बात कर रहा हूँ। एंड आप कह सकते हैं 110-15 तक भी अगर आप लोग जा रहे हैं, इन सम केसेस 110 से 120 के बीच में अच्छी खासी आप लोगों को स्टेबिलिटी मिल रही है, बहुत ज़्यादा वहाँ पर वाइब्रेशन भी नहीं है, कमाल की राइडिंग आप लोगों को मिल जाएगी, स्पेशली अगर आप हाईवेज में देख रहे हैं। बाकी हाँ, अपनी लिमिट के हिसाब से चलाइए, रोड की लिमिट मानकर चलाइए। एंड देन अगर आप लोग देख रहे हैं इसकी स्टेबिलिटी के बारे में तो इट्स वेरी गुड। एंड देन एक चीज़ और देखिए, यहाँ पर अभी 5th गियर पे है और मैं इसको कितनी कम स्पीड पर चला सकता हूँ कि इंजन स्टॉल ना हो। ये देखिए करीबन 26-27 पे जब आप जा रही है तो ये इंजन स्टॉल करना यहाँ पर शुरू हो रहा है। तो आप कह सकते हैं कि देखिए 3rd गियर तक ठीक है, लेकिन 4th गियर के बाद, मतलब 4th गियर से जाके टॉल गियर्स आप कह सकते हैं इसको। बाकी 3rd गियर तक आपको ये कह रही है कि भाई जल्दी जल्दी गियर चेंज करो। 4th गियर में भी फील होगा, लेकिन 5th गियर में स्पेशली अगर आप लोग सिटी राइड्स पे हैं 50-60 की स्पीड पर 4th से 5th गियर पर डाल के चलाइए आराम से। 6th गियर पे जो मैंने कहा है कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड, वो आप लोगों को मिल जाएगी। बाकी मैंने इस बाइक को काफ़ी बार चलाया, मुझे एज सच बहुत ज़्यादा कोई इंजन हीटिंग इशू आप मुझे तो फील वैसे हुई नहीं है। बाकी 1-2 सर्विस के बाद अगर फील हो भी रही है तो वो भी मिट जाने की चांसेस ज़्यादा है दोस्तों, ठीक है। और माइलेज में कहूँगा दोस्तों हाई रेविंग इंजन है, करीबन 25-27 तक आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जानी चाहिए। और दोस्तों अब यहाँ पर चेक करने की बारी है कि भाई इसकी जो ब्रेकिंग है वो आपको कितनी बेहतरीन मिल रही है। इसको थोड़ी सी स्पीड पर लेते हैं एंड देन देखिए करीबन 80 पे मैंने इस पर फ्रंट ब्रेक प्रेस किया है, पीछे कोई था नहीं, मैंने देख के ही प्रेस किया है। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर इसकी जो फ्रंट ब्रेक है, सामने में आपको यहाँ पर करीबन 320 mm की जो ब्रेक डिस्क है वो आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। तो फ्रंट ब्रेक से आप लोगों को यहाँ पर ब्रेक रिस्पॉन्स जो है वो भी आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन मिल रहा है, ठीक है। ब्रेक मतलब ऐसा नहीं है कि भाई डरा के रोकती है। अच्छा, उससे पहले ये देख लीजिए ये कितना ज़्यादा आप लीन कर रहे हैं, लेकिन आपको डर बिल्कुल भी नहीं हो रहा है भाई। यहाँ पर सामने आप लोगों को यूएसडी मिल रहा है, रियर में मोनोशॉक, अच्छा खासा आप लोगों को जो कॉर्नर एक्सपीरियंस है वो ये बाइक दे रही है। जैसे मैं कह रहा था, फ्रंट में आप लोगों को काफ़ी अच्छा और बेहतरीन ब्रेकिंग रिस्पॉन्स मिल रहा है, डरा कर नहीं रोकती है, लेकिन काफ़ी कंफर्टेबली बिल्कुल ये रोक देती है। और अब इसकी जो रियर ब्रेक है उसको भी टेस्ट करेंगे, ठीक है। एंड 75 के करीबन पे जाके मैंने यहाँ पर रियर ब्रेक इस्तेमाल किया है।
देखिए मैंने रियर ब्रेक एक्सट्रीम प्रेस किया, लेकिन वही बात है कि प्रोग्रेसिव नेचर है, लेकिन भाई यहाँ पर मुझे ABS फील नहीं हुई और ना ही मुझे यहाँ पर बाइक स्लिप करती हुई नज़र आई है। बाकी देखिए ABS है तो अगर आप एक्सट्रीम भी प्रेस कर रहे हैं टायर स्लिप नहीं करेगी, तो इससे तो आप लोगों को राहत मिलती है, चाहे फ्रंट हो रियर हो। ABS का इंट्रूशन मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पर कुछ फील नहीं हुआ है। और अभी रियर के संग संग बाद एक बार फ्रंट को यूज़ करके देख लेते हैं 70 पे, ये रियर के संग संग बाद फ्रंट। भाई यार ब्रेकिंग रिस्पांस तो यार आप लोगों को गजब मिल रही है। 320 सामने, 230 mm की रियर में, गजब ब्रेकिंग रिस्पांस है यहाँ पर। और ओवरऑल ब्रेकिंग कह सकता हूँ आपको कोई शिकायत होने नहीं वाली है। एंड देन अगर आप लोग सस्पेंशन देखेंगे, देखिए मैं यहाँ पर जो समझ पाया हूँ ना, अगर आप लोग थोड़ा बहुत ऐसा कुछ मतलब गड्ढे वाले रास्ते पर भी उतारते हैं ना, मेरे ख्याल से देखिए चाहे फ्रंट हो चाहे रियर, उसकी थोड़ी सी स्टिफर साइड पर ही सेट करी गई है तो थोड़ा बहुत एब्जॉर्ब करेगी, लेकिन झटका जो है आपकी बैक को, आपकी रियर को ये बिल्कुल फील कराने वाली है, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि हाई स्पीड पर, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी एक्सेलरेशन के टाइम पे बताया, काफ़ी अच्छी स्टेबिलिटी है। एंड देन आप कॉर्नरिंग आप लोग गजब यहाँ पर देख पा रहे हैं। थोड़ा बहुत गड्ढों पर भी ये झेल लेगी, लेकिन आपको आप कह सकते हैं जो झटका है वो फील कराएगी। देखिए अगर आप लोग हाईवेज पे निकलना चाहते हैं बहुत सही है, लेकिन मैं कहूँगा अगर आप लोग की लद्दाख वगैरह ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो ठीक है, ऐसा नहीं है कि सही नहीं है, पावर वगैरह बहुत सही है, लेकिन हाँ आपको हल्का सा आपकी जो कमर उस पर झटका सहना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया है अबाउट दिस क्रूज़र, और आप टूरर भी कह सकते हैं इसको। एंड देन अगर मैं आप लोग को ओवरऑल इसकी फील के बारे में बताऊं तो जब आप इस तरीके से कर रहे हैं, भाई 193 किलोग्राम वेट है। आप देखिए वेट जो है चलाते वक्त आपको भले फील ना हो, लेकिन वेट की वजह से ना एक अलग काइंड ऑफ आप कह सकते हैं कि जो स्टेबिलिटी है वो आप लोग को ऑन रोड यहाँ पर मिल रहा है। स्पेशली जब आप कोई ट्रक बाजू में से गुजर जाता है ना, तो वो जो फ्लाई बाय मिलता है उससे अगर मतलब छोटी सीसी की गाड़ी अगर आप लेके जाते हैं तो आप मतलब इस तरीके से शेक हो जाते हैं। तो वहाँ पर ये जो बाइक है ना आपको काफ़ी अच्छा स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड कर रही है। तो एक बात तो है कि भाई वेट है, मतलब वेट गाड़ी में ज़्यादा है, लेकिन ना ही आपको एक्सीलरेशन में प्रॉब्लम दे रही है ना ही स्टेबिलिटी में, और भाई स्टेबिलिटी तो गजब प्रोवाइड कर रही है बाइक। एंड देन देखिए राइडर पोजीशन जो है वो काफ़ी अपराइट आप लोगों को मिल रहा है। रियर जो व्यू मिरर है वो भी आपको काफ़ी अच्छा रियर व्यू जो है वो आपको निकाल कर दे रही है। और कहीं ना कहीं कहना गलत नहीं होगा कि चाहे आप राइड कर रहे हो या फिर पिलियन के साथ आप राइड कर रहे हैं, आपको अच्छा खासा जो स्पेस है वो भी मिल रहा है। देन ये अगर आप बैक वगैरह यहाँ पर टांगना चाह रहे हैं तो वो भी आप टांग सकते हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि टूरिंग के लिए अगर आप इसको रेडी करना चाहते हैं बाइक, वो भी आप कर सकते हैं। बाकी देखिए स्पीडो, ओडो, टैको, गियर पोजिशन सेंसर सब कुछ आपको मिल रहा है। हाँ ब्लूटूथ अगर हो जाती तो शायद और बेहतर होता, लेकिन हाँ एक बात बता दूँ, अगर आप लोग डोमिना खरीदना चाहते हैं थोड़ी देर वेट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर अपडेट्स आने वाली है डोमिनार 400 में। एंड देन अगर आप लोग इसको देखिए, मैं कहूँगा सिटी राइड से ज़्यादा अगर आप लोग हाईवेज पे अगर आप इसको क्रूज करें तो मेरे ख्याल से बेहतर होगा, क्योंकि देखिए वेट जो है ना जब आप लोग यू टर्न्स वगैरह लेते हैं तो थोड़ा बहुत आपको समझ में आएगा। हाँ ये बात भी है कि जब आप यूजुअल हो जाते हैं बाइक के साथ शायद तब आपको समझ में ना आए, लेकिन अगर आप जनरली चला रहे हैं बाइक को और आपको बहुत ज़्यादा आदत नहीं है इस बाइक को चलाने की, तो अगर आप लोग शहरों में चला रहे हैं, ट्रैफिक में चला रहे हैं, या फिर थोड़ा बहुत यू टर्न्स वगैरह लेते हैं, तो शुरू की मैं बात कर रहा हूँ, तो आपको थोड़ा बहुत वेट जो है वो आपको यहाँ पर बिल्कुल फील होगी। इसलिए मैं कहूँगा दोस्तों देखिए यूजुअल हो जाने के बाद तो आप इसको सिटी राइड्स में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा हाईवेज पे जब आप इसको चला रहे हैं ना भाई, अलग मजा है इस बाइक को चलाने का। और एक परफेक्ट टूरिंग या फिर क्रूजिंग वाली जो बात है ना, वो मशीन आप इस बाइक को बिल्कुल कह सकते हैं, बिकॉज आप इसको टूरिंग रेडी कर सकते हैं किट वगैरह लगाकर। राइडर पोजीशन भी काफ़ी सही है, एक्सीलरेशन गजब की है, ब्रेकिंग तो और तगड़ी आप लोगों को मिल रही है, और हैंडलिंग तो माशाल्लाह क्या ही बोलना है इसके बारे में। तो दोस्तों इस बाइक के बारे में बात हो चुकी है, चलिए अब इसकी जो कॉम्पिटिशन है स्पीड 400 उस पर चलते हैं, देखते हैं इसके मुकाबले वो बाइक आप लोगों को कैसा राइड एक्सपीरियंस निकाल कर देती है। और दोस्तों अब यहाँ पर राइड कंपेयर करेंगे विद दिस ट्रायम्फ स्पीड 400 माई 25 एडिशन। देखिए सीट हाइट जो है 803 mm की, मतलब अगर आप देख रहे हैं तो सीट इज क्वाइट सेम, सिमिलर आप कह सकते हैं, मतलब कंफर्टेबल अगर आप लेवल की बात करें व्हेन कंपेयर टू डोमिनार। लेकिन देखिए डेफिनेटली जब आप बैठ रहे हैं ना तो जो फील है ओवरऑल ये आप लोग को अलग मिलेगी। अब देखिए डोमिनार में क्या था, हल्का सा आपको हैंडल ऊंचा मिल रहा था, बाइक के अंदर बैठ रहे थे, और देखिए आपको डोमिनार में बहुत ज़्यादा झुकने की ज़रूरत नहीं थी। इनफैक्ट यहाँ भी झुकने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन हल्का सा तो आपको झुकना हो ही रहा है। और रियर फिटेड फुटपैक दोनों ही बाइक में आपको मिल रहा है। बाकी स्पेस अगर आप लोग देख रहे हैं दोनों ही बाइक में सेम है, लेकिन डोमिनार में आप लोगों को स्प्लिट सीट मिल रहा था, यहाँ पर आप लोगों को सिंगल सीट मिल रहा है। तो ये एक बात आप लोगों को यहाँ पर समझ में आने वाली है। एंड देन चलिए अब टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेकिन हाँ ये जो आप सीट पर बैठ रहे हैं या फिर जो ओवरऑल सीट हाइट है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा आपको डोमिनार यहाँ पर चेंज फील नहीं होगी। लेकिन ये जो हैंडल बार के हिसाब से सीट यहाँ पर समान लेवल पे है, ये इसके लिए आप लोग को ओवरऑल एक राइड फील में डिफरेंस मिलेगा। अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं फर्स्ट गियर। तो देखा आप लोगों ने हल्का सा ये सामने वाला चक्का उठ गया था, तो सेकेंड, थर्ड, ये जो
थ्रॉटल रिस्पॉन्स है ना, देखिए राइट बाय वायर आप लोगों को मिल रहा है, तो डेफिनेटली आप लोगों को बेहतर रिस्पांस तो आप लोगों को यहाँ पर मिल ही रहा है। देखिए मैं नहीं कहूँगा कि दोनों बाइक में एज सच बहुत ज़्यादा यहाँ पर थ्रॉटल रिस्पांस में या फिर ओवरऑल ये टॉर्क वगैरह में आप लोगों को जो फील है वो आप लोगों को डिफरेंट मिलेगा, ये आप लोगों को काफ़ी सिमिलर मिल रहा है। लेकिन हाँ, यहाँ पर ये जो इसकी आप कह सकते हैं रिफाइनमेंट है या फिर ये जो आप कह सकते हैं मतलब वाइब्रेशन वगैरह जो चीज़ है ना, इसमें आप लोगों को डिफरेंस मिलेगी और इसके बारे में हम लोग एक्सेलरेशन के बाद बात करेंगे। लेकिन उससे पहले ये एक चीज़ देख लीजिए, क्लच अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये भी सिमिलर फील दे रही है, मतलब ना सॉफ्ट ना हार्ड। एंड देन अगर आप लोग गियर शिफ्टिंग देख रहे हैं तो अगर आप यहाँ पर अप शिफ्ट कर रहे हैं या फिर आप यहाँ पर डाउन शिफ्ट कर रहे हैं, हल्का सा एफर्ट आप लोगों को ज़्यादा देना पड़ रहा है व्हेन कंपेयर टू डोमिनार। देखिए स्मूथनेस दोनों में ही है, लेकिन एफर्ट में क्या फ़र्क है वो मैंने आपको यहाँ पर बताया है। एंड अभी देखिए इसमें भी आप लोगों को स्लिप एंड असिस्ट क्लच मिलेगा, तो इसको भी हम लोग पहले 6th गियर तक ले जा चुके हैं। एंड अभी 5th गियर पे क्लच छोड़ दिया, 4th पे क्लच छोड़ दिया, 3rd पे डाउन करके क्लच छोड़ दिया, 2nd पे डाउन कर भी क्लच छोड़ दिया। लेकिन रियर टायर क्या स्लिप करी? बिल्कुल नहीं करी। बाकी देखिए इसमें भी मैं कह सकता हूँ दोनों ही बाइक में काफ़ी सिमिलैरिटी है। वहाँ पर भी काफ़ी स्मूथनेस के साथ हो रही थी डोमिनार 400 में, यहाँ पर भी काफ़ी स्मूथनेस के साथ हो रही है, इसमें चेंज नहीं है। लेकिन चेंज दोस्तों आप लोगों को मिलेगा अगर आप लोग यहाँ पर इसकी एक्सेलरेशन में देख रहे हैं, क्योंकि देखिए वेट में काफ़ी फ़र्क है। यहाँ पर जस्ट 179 और वहाँ पर 193, तो 14 किलोग्राम का फ़र्क आपको मिलेगा। तो इसमें चलिए माप कर देखते हैं। विल स्टार्ट विथ 3 हॉर्न्स। ऑल्सो क्रॉस्ड। देखिए दोस्तों मैं आप लोगों से इतना कह सकता हूं, क्योंकि वेट इसमें कम है ना और टॉर्क थोड़ी सी ज़्यादा सही, इसलिए आप कह सकते हैं कि इनिशियल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस शायद आपको फील ना हो, लेकिन अब जब 80-90 पे जा रहे हैं ना तो हल्का सा आप लोगों को ये फील होगा कि ये थोड़ा सा बेहतर रिस्पॉन्स दे रही है। देखिए ऐसा एज सच कोई हेलन हेवन का डिफरेंस नहीं है, लेकिन क्योंकि वेट थोड़ी सी कम है और इसीलिए आप कह सकते हैं कि देखिए टॉर्क में बहुत ज़्यादा फर्क है ऐसा भी नहीं है, लेकिन पावर दोनों में सेम है, वेट यहाँ पर कम है, तो उसकी वजह से आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं हायर आरपीएम्स पे हल्की से आप लोगों को ये बेहतर परफॉर्मेंस दे सकती है। एंड देन अगर आप लोग टॉप एंड देखेंगे तो भी मेरे ख्याल से दोनों में बहुत ज़्यादा आपको डिफरेंस फील नहीं होने वाली है। अब एक और चीज़ देखिए भाई, डोमिनार में तो आप लोगों को गजब का जो ये कॉर्नरिंग है ये मिल रहा था, यहाँ पर भी देख लीजिए। ओ भाई साहब, ये भी आप लोग को यहाँ पर गजब मिल रहा है, क्योंकि देखिए जो मतलब सेटअप है यहाँ पर भी आप लोगों को वही मिल रहा है, यहाँ पर भी यूएसडी है रियर में, यहाँ पर भी मोनोशॉक आप लोगों को मिल रहा है। तो मैं कहूँगा कॉर्नरिंग एक्सपीरियंस, देखिए मैं मान रहा हूँ कि दोनों में ही सेम सेटअप है, कॉर्नरिंग में मज़ा यहाँ पर भी काफ़ी आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप लोग देख रहे हैं हल्का सा बिकॉज ऑफ द वेट या फिर ओवरऑल जो सेटअप था डोमिनार में, जैसे कि वाइजर वगैरह थी, बाइक थोड़ी सी वेट ज़्यादा थी, इन सब के लिए आप कह सकते हैं हल्का सा आपको बेहतर एक्सपीरियंस कॉर्नरिंग में मिल सकता है। लेकिन एक्सेलरेशन में क्या था वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया है। अब दोस्तों जहाँ तक बात है कि भाई वाइब्रेशन का क्या सीन है, मैं आप लोगों से इतना कह सकता हूँ कि डोमिनार के मुकाबले रिफाइनमेंट आप लोगों को यहाँ पर ज़्यादा मिल रही है, ठीक है। मतलब ये जो वाइब्रेशन वाली पार्ट है यहाँ पर आपको कम मिलेगी व्हेन कंपेयर टू डोमिनार। यहाँ पर मैं कहूँगा दोस्तों 110 से 20 के बीच में भी अगर आप लोग देख रहे हैं कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड मानकर आप चल सकते हैं। एंड डोमिनार में क्या था, 90-100 के बाद हल्का सा वाइब्रेशन मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर 90-100 पर भी डोमिनार के मुकाबले यहाँ पर वाइब्रेशन आपको काफ़ी कम महसूस हो रही है, ये मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा। एंड देन स्टेबिलिटी में मैं कहूँगा दोस्तों दोनों ही बाइक आपको काफ़ी सिमिलर महसूस होगी। इनफैक्ट मैं कहूँगा अगर आप लोग हायर मतलब अगर आप लोग स्पीड्स पर जा रहे हैं 130-40 के स्पीड पर, तो मेरे ख्याल से डोमिनार वो जो वेट है ना वो आप लोगों को थोड़ी सी अलग काइंड ऑफ फील देती है स्टेबिलिटी में, ठीक है। और ये रोडस्टर है तो इसकी जो फील है ये थोड़ी सी आपको अलग यहाँ पर महसूस होने वाली है। और जहाँ तक बात है दोस्तों कि माइलेज कितना कौन सी बाइक दे सकती है, मैंने डोमिनार पे आप लोगों को बताया 25-27 तक की, यहाँ पर भी आप लोग 25 से 30 के बीच में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कम ज़्यादा अगर आप लोगों को मिला हुआ है कोई से भी बाइक में तो आप लोग नीचे प्लीज़ कमेंट में लिखकर इसको बताइएगा। और मैं इतना आप लोगों से कह सकता हूँ कि ब्रेकिंग वाली जो पार्ट है ना वो आप लोगों को यहाँ पर बहुत ज़्यादा गजब मिल रही है। एक बार इसको टेस्ट करके मैं आपको बता देता हूँ। इसको ले चलते हैं 80 तक एंड देन फ्रंट ब्रेक, ये देखिए, ये देख रहे हैं। तो देखिए मैं मानता हूं कि डोमिनार में आप लोगों को 320 mm की ब्रेक डिस्क मिल रही है, यहाँ पर 300 की है, लेकिन ट्रस्ट मी दोस्तों ब्रेक यहाँ पर जो रिस्पॉन्स है दोनों में काफ़ी सिमिलर आप लोगों को मिल रही है। रेडियली माउंटेड कैलिपर एंड देन ये जो रेडियल टायर्स वगैरह जो बात है ना उसकी वजह से फ्रंट से मुझे यहाँ पर रिस्पॉन्स में बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस फील हुआ नहीं। अब देखिए डोमिनार में वेट ज़्यादा है और यहाँ पर वेट कम है, तो वेट पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि ब्रेकिंग रिस्पॉन्स कैसे होने वाली है। तो इसलिए हिसाब से भी आप कह सकते हैं कि ये जो 20 mm कम आपको दिख रहा है शायद वेट कम होने की वजह से यहाँ पर वो शायद कंपनसेट हो जा रही हो, लेकिन ब्रेकिंग रिस्पॉन्स में कोई मुझे यहाँ पर फील समझ में डिफरेंट नहीं आई है। एंड देन रियर जो ब्रेक है उसको भी यूज़ करेंगे 80 पे ले जाके, ये देखिए
हाँ, यहाँ पर ये एक बात मुझे समझ में आ रहा है, ये जैसे रियर मैंने अभी ब्रेक यूज़ किया है, लास्ट में जाके ABS यहाँ पर इंक्लूड करी है, जो मुझे डोमिनार में समझ में बहुत ज़्यादा आई नहीं थी। लेकिन एक बात है, चाहे आप फ्रंट ब्रेक यहाँ पर देख रहे हो या फिर रियर आप यहाँ पर ब्रेक देख रहे हो, लिवर जो थोड़ी सी टाइट है व्हेन कंपेयर टू डोमिनार। बाकी डोमिनार में आप लोगों को एडजस्टेबल ब्रेक लीवर नहीं मिल रहा था, क्लच लीवर नहीं मिल रहा था, यहाँ पर एडजस्टेबल ब्रेक क्लच लीवर मिल रहा है, तो ये एक बात खास है। और अभी अगर आप लोग रियर देख रहे हैं तो जैसे मैंने अभी बताया था, ये प्रोग्रेसिव है, ठीक है, मतलब जैसे अमूमन हर बाइक में दिखता है, और इसमें भी डोमिनार और इसमें बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क आपको मिलेगी नहीं। और अभी चलिए रियर विद फ्रंट ब्रेक साथ में इस्तेमाल करते हैं। ये जो आप रिस्पॉन्स देख रहे हैं दोस्तों, मेरे हिसाब से ना ही डोमिनार ना ही इसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा कोई ब्रेक में फील जो है समझ में आएगा, अदर देन कि ब्रेक लीवर आप लोगों को इसमें थोड़ी सी टाइट मिल रही है। दोनों में ओवरऑल आप लोगों को रिस्पॉन्स काफ़ी सिमिलर ही महसूस होगी अगर आप लोग ब्रेकिंग देख रहे हैं तो। अब दोस्तों अगर मैं आप लोगों को सस्पेंशन के बारे में बताऊं, देखिए एक बात तो ये है कि जब आप इस तरीके से कर रहे हैं, यहाँ पर से सस्पेंशन फ्रंट पे USD में से वो जो एक स्टिफनेस वाली फील है, ये मैं कहूँगा डोमिनार में थोड़ी ज़्यादा फील हो रही थी, यहाँ पे हल्की सी कम, लेकिन स्टिफनेस यहाँ पर भी है। और जहाँ तक बात है स्टिफनेस की, देखिए फ्रंट हो चाहे रियर, यहाँ पर भी स्टिफनेस है, लेकिन डोमिनार के मुकाबले अगर आप देख रहे हैं, जब आप इस तरीके से हल्के फुल्के गड्ढों पर आ रहे हैं, तो ये डोमिनार के मुकाबले हल्का ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रही है गड्ढों को, ठीक है। मतलब डोमिनार में थोड़ा ज़्यादा झटका आपको फील हो रहा था, यहाँ पर डोमिनार के मुकाबले झटका आपको थोड़ा सा कम फील हो रहा है। ये डिफरेंस आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। और इसके बाद अगर मैं आप लोगों को ओवरऑल फील के बारे में बताऊं, तो ये जब आप कर रहे हैं तो एक बात तो है कि यहाँ पर वेट आपको कम मिल रही है। डोमिनार में 193 था और यहाँ पर आप लोगों को जस्ट 179 मिल रहा है, तो ओवरऑल आप कह सकते हैं वेट जो है ये आप लोगों को डेफिनेटली चलाते वक्त भी आप लोगों को समझ में आएगी कि डोमिनार में वेट थोड़ी ज़्यादा, यहाँ पर वेट आपको थोड़ी कम फील हो रही है, ये तो बात पक्की है यहाँ पर। एंड देन एक और बात मैं आपको बताऊँ, अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये जो मिरर है ये आपको काफ़ी अच्छा जो रियर व्यू है वो ये बिल्कुल निकाल कर दे रही है। एंड देन स्पीडो ऑटो टैको गियर पोजीशन सेंसर सेम आपको मिल रहा है। बाकी डोमिनार में भी आप लोगों को चार्जिंग पोर्ट मिल रहा था, यहाँ पर भी आप लोगों को मिल रहा है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस आपको समझ में आएगी नहीं। एंड देन देखिए स्टेबिलिटी जो है वो भी काफ़ी सही है, लेकिन दोनों में स्टेबिलिटी का जो फील है वो थोड़ा सा डिफरेंट मिलेगा, वही मैंने आपको बताया है। सस्पेंशन थोड़ी सी ज़्यादा स्टिफनेस आपको डोमिनार में देखने को मिल रही है। बाकी यहाँ पर भी सही है दोस्तों, मतलब सीट हाइट में बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं, और बैठने पर भी यहाँ पर सीट हाइट में बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस आपको समझ में आएगी नहीं। लेकिन एक बात है कि यहाँ पर आप हल्का सा सामने की तरफ जो झुक रहे हैं, जो डोमिनार में उतनी नहीं थी, तो उसकी वजह से एक ओवरऑल राइट फील में आपको डिफरेंस यहाँ पर समझ में आने वाला है। बाकी स्पेस यहाँ पर भी अच्छा खासा आप लोगों को मिल रहा है, ठीक है। और एक्सेलरेशन तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी बेहतर मिल ही रही है, बिकॉज इसकी जो वेट है वो थोड़ी सी आपको कम देखने को यहाँ पर मिल रहा है। बाकी दोस्तों बाइक के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। अब यहाँ पर क्या है, जो वेट है, ठीक है, या फिर मतलब ये सिटी राइड करने की जो बात है ना, मैं कहूँगा यहाँ पर आप थोड़ी सी बेहतर कर पाएंगे, क्योंकि वेट आपको बहुत ज़्यादा ये फील नहीं कराएगी। इनफैक्ट अगर आप लोग ये कॉर्नर मतलब रेडियस वगैरह देख रहे हैं, तो यहाँ पर भी ये जब आप मोड़ रहे हैं ना, तो ये भी आप लोग को डोमिनार के समान ही मिलेगा। यहाँ पर भी रेडियस आपको थोड़ा बड़ा ही देखने को मिलने वाला है, ठीक है। तो बता दिया दोस्तों मैंने आप लोगों को, सिटी राइड में ये थोड़ी सी आसानी हो सकती है अगर आप लोग इनिशियल में भी देख रहे हैं। बाकी लॉन्ग टर्म में अगर आप लोग देख रहे हैं तो फिर तो डोमिनार में भी यूजुअल जब आप हो जाएंगे तो प्रॉब्लम उसमें भी आपको आएगी नहीं। लेकिन ठीक है, इनिशियल में अगर आप लोग देख रहे हैं शुरू में ये आपको ज़्यादा मतलब ईजी महसूस होगी व्हेन कंपेयर टू डोमिनार। बाकी लॉन्ग राइड्स के लिए भी अगर आप छोटा मोटा निकलना चाहते हैं तो ये बाइक आपको हेल्प करेगी। लेकिन मैं फिर बताऊँगा, डोमिनार क्रूजिंग के लिए इसके मुकाबले आपको ज़्यादा बेहतरीन एक्सपीरियंस निकाल के दे सकते हैं। बाकी हाँ, क्योंकि वो आप बैग वगैरह वहाँ पे लाद सकते हैं, या फिर वो सेटअप है ही वहाँ पर उसको टूरिंग के लिए। लेकिन यहाँ पर क्या रोडस्टर है, तो अब इसमें डिफरेंट चीज़ें, जैसे कि लॉन्ग राइड निकली है, आप सिटी राइड कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप मिला जुला के कर सकते हैं। तो दोस्तों इस बाइक के बारे में बात हो चुका है, चलिए अब चलते हैं कंक्लूजन पर, देन देखते हैं कि ओवरऑल कौन सा बाइक आप लोगों के लिए खरीदना सही हो सकता है। और दोस्तों अब है सत्यवचन की घड़ी, कंक्लूजन का समय कि आप लोगों के लिए ट्रायम्फ स्पीड 400 माई 25 एडिशन सही होगा या फिर यहाँ पर ये डोमिनार 400। देखिए दोनों की ना पर्पस थोड़ी सी अलग है, ये समझनी होगी। अगर बात करी जाए स्पीड 400 की, माई 25 एडिशन बेसिकली जो अभी नई यहाँ पर लॉन्च हुई है, अगर आप लोगों को एक ट्रायम्फ जैसी आप लोगों को एक प्रीमियम ब्रांड ओन करनी है, आप लोगों को चाहिए कि आप सिटी राइड्स ज़्यादा करते हैं, ओकेशनल आप लॉन्ग टूर्स पर भी निकलते हैं, लेकिन सिटी राइड्स आप ज़्यादा करते हैं, एंड देन आप लोगों को ऐसी बाइक चाहिए जहाँ पर थ्रॉटल मोड़ते से ही वो जो एक एड्रेनलिन रश है ना वो मिले, मतलब थ्रॉटल मोड़ते से गाड़ी उड़ रही है ऐसी वाली एक फील आपको चाहिए थी। ब्रेकिंग आपको अच्छी चाहिए, एंड डेफिनेटली थ्रॉटल रिस्पांस जो है, एक्सेलरेशन तो आपको अच्छी चाहिए, साथ ही आप लोगों को माइलेज भी यहाँ पर 25-30 किलोमीटर तक की चाहिए थी। मेरे ख्याल से दोस्तों अगर आपको आपकी बजट अलाउ कर रही है 2,85,000 से 2,90,000 तक जाने की,
स्पीड 400 माई 25 एडिशन आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी बाइक रहने वाली है। लेकिन देखिए इसकी पर्पस ना थोड़ी सी अलग हो सकती है। यहाँ पर मैं कहूँगा कि सिटी राइड से ज़्यादा आप लोगों को चाहिए कि आप लॉन्ग टूर्स पर ज़्यादा निकलते हैं, आपको मतलब वो लद्दाख वगैरह ट्रिप समझ लीजिए कुछ इस तरीके की आप लोग यहाँ पर प्लान बना रहे हैं। आपको चाहिए एक मतलब आप कह सकते हैं प्लांटेड बाइक, मतलब जो हाईवेज पर भी चल रही हो तो भाई एकदम एक अलग वो स्टेबिलिटी वाली फील आपको मिले। देखिए जब आप हाईवे पे चलाते हैं ना तो गाड़ी में एक अगर वजन रहती है ना तो वो अलग तरह की स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है एंड हैंडलिंग थोड़ी सी डिफरेंट रहती है, उसे चलाने में मज़ा भी आता है। एंड देन जब आप इस बाइक में देख रहे हैं तो वेट भले यहाँ पर ज़्यादा है लेकिन देखिए एक्सेलरेशन में आपको कोई कमी फील होगी नहीं। एंड देन यहाँ पर जो हैंडलिंग है वो भी आपको काफ़ी अच्छी मिलती है। एंड देन अगर आप लोग देख रहे हैं तो स्पेस भी अच्छी है। एंड देन माइलेज भी आप लोगों को सेम 25-30 के बीच में मिल जाने वाली है। एंड अगर आप लोग प्राइस देख रहे हैं तो स्पीड 400 के हिसाब से आप लोग यहाँ पर 4-5 हज़ार रुपये आप कम ही यहाँ पर पे कर रहे हैं। मैं कहूँगा दोस्तों शॉर्ट एंड सिंपल, अगर आप लोग रोडस्टर खरीदना चाहते हैं, सिटी राइड ज़्यादा कर रहे हैं, ओकेशनल लॉन्ग राइड्स के लिए आप स्पीड 400 ले सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग आप कह सकते हैं कि सिटी राइड्स आप कम करते हैं लेकिन आप ज़्यादा टूर्स या फिर क्रूजिंग वाली बाइक ढूंढना चाहते हैं, मेरे ख्याल से अगर आपकी बजट आपको अराउंड वही 2,80,85 तक जाने के लिए अलाउ कर रही है, मेरे ख्याल से डोमिनार 400 आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन बाइक रहने वाली है। अब दोस्तों मैंने अपना यहाँ पर जो ओपिनियन था, राइड एक्सपीरियंस था, कंप्लीटली आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। बाकी आप लोग क्या समझते हैं, यहाँ पर स्पीड 400 आप खरीदना ज़्यादा पसंद करेंगे एज ए प्रीमियम ब्रांड लाइक ट्रायम्फ, या फिर आप डोमिनार यहाँ पर बजाज की जो ब्रांड है मतलब प्रोडक्ट है वो आप लोग खरीदना ज़्यादा पसंद करेंगे? नीचे कमेंट में लिखकर बताना प्लीज़ नहीं भूलेगा, इट्स माई रिक्वेस्ट। आशा करता हूँ वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। आपको पता है पसंद आए तो क्या करना है, भाई को मोटिवेट करने के लिए वीडियो में एक लाइक, चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑल पे क्लिक करना प्लीज़ नहीं भूलेगा। अगेन इट्स माई रिक्वेस्ट। बहुत जल्द मिलेंगे दोस्तों इसी तरीके के एक नया वीडियो में एक नया बाइक स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।